हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आपने किन 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 ने SBI PO और IBPS का फॉर्म फिल कर दिया वो भी बताएं, और कहाँ कहाँ से फिल किया है। तो दोस्तों, मेरा RRB क्लर्क में रिजर्व लिस्ट में था, जिसका कल रिजल्ट आया और मेरा RRB क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो इसके अलावा मैंने RRB PO का भी दिया था, मेरा मेंस हो गया था। मेंस में मेरे 20 प्लस मार्क्स ऊपर थे RRB PO में, पर इंटरव्यू में स्कोर कम होने के कारण मेरा राजस्थान से RRB PO मेंस नहीं हुआ। तो इस बार मेंस की तैयारी करेंगे दबा के। तो मेरा RRB क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद अब आगे देखते हैं DV के लिए कब बुलाए, उसके बाद कब ज्वाइनिंग होती है। तब तक RRB PO, IBPS PO और SBI PO का भी इस बार एग्ज़ाम दूंगा मैंने, क्योंकि पिछली बार मैंने SBI PO और IBPS PO का एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने, जिसमें हिंदी आती है जैसे RRB क्लर्क और PO, उन दोनों एग्ज़ाम को ही टारगेट किया था। तो इस बार मेरा है पूरा कि IBPS PO का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इस बार IBPS PO मेंस में इंग्लिश का पोर्शन कम हुआ है। कुछ क्वांट, रीजनिंग वगैरह हो गया, GA हो गया, इनमें ज़्यादा है। तो थोड़ा आसान है निकालना, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, हिंदी ठीक है। तो इंग्लिश मैंने वैसे ट्राई नहीं की, इंग्लिश वीक तो वो तो ठीक जाती। तो इस बार ट्राई करेंगे, क्लासें लगाएंगे और 2-3 महीने देखते हैं क्या बनता है आगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने RRB क्लर्क की तैयारी कहाँ से की थी। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं अपना स्कोर और तैयारी कहाँ से की, ये सारे बताता हूँ डिटेल में। तो मैंने RRB क्लर्क में रीजनिंग में मेरे 24 अटैम्प्ट थे, और उनमें से मेरे 21.50 का स्कोर, मतलब क्वेश्चन सही हुए थे। तो इनको 21.50 को आप 1.25 से कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। तो मेरे आपको बता दूं कि रीजनिंग में बवंडर हो गया था, क्योंकि रीजनिंग में मैंने पहले स्टार्टिंग के 15 से 16 मिनट में शायद मैंने 16-17 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मैंने पजल उठाई थी, एक फ्लैट फ्लोर वाली पजल थी। उसमें जो फ्लैट, जैसे उसमें कुछ फ्लोर टाइप लिखा हुआ था, एक फ्लोर मतलब इमीडिएटली फ्लोर है, और मैंने उनको फ्लैट टाइप बना दिया, जिसके कारण वो पूरी पजल फंस गई। उसमें मेरे 7 से 8 मिनट खराब हुए। उसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन में भी शायद में फंस गया था, जिसके कारण मेरा रीजनिंग में ख़राब हो गया था एग्ज़ाम पर। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर सेक्शन पे गया। कंप्यूटर मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने ग्रेजुएशन की थी, और अब की बार RRB कलर का कंप्यूटर बहुत आसान आया था। तो मेरे 37 अटैम्प्ट थे, जिनमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ, और पता नहीं 2 क्वेश्चन गलत हुए। 35.5 मतलब 40 में से क्वेश्चन सही हुए, यानी कि 17.25 मार्क्स आए। 20 में से कंप्यूटर 20 नंबर का होता है। जिसके बाद आपको बताऊँ कि मैंने रीजनिंग, वैसे तो मैंने ऑफलाइन बैच लिया था यहाँ पे, अपने गंगानगर में ही का हूँ मैं, यहाँ पे गंगानगर से ऑफलाइन बैच JB क्लासेज जब वहाँ से लिया था। इसके अलावा मैंने समर्थी सिटी में मैं उनका मैथ्स इनपुट आउटपुट हो गया, और वो मैथ्स कोडिंग रिकॉर्डिंग होगी, और फ्लैट फ्लोर वाली पजल मेरी वीक थी, वो उनसे किया था मैंने, उनकी ऑनलाइन बैच लिया हुआ था। इसके अलावा मैंने श्लोक से अंकुश लांबा सर की क्लास लगाई थी। श्लोक की सिर्फ एक क्लास, जो अंकुश लांबा सर की श्लोक की क्लास की थी। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए तो आपको पता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आज के टाइम सर सिर्फ अरोड़ा एजुकेटर सर ही है, जो बढ़िया, मतलब उनका ऑफलाइन क्या सॉरी ऑनलाइन बैच है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट उनसे ही करते हैं। और इसके अलावा मेरी तो ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर में BCA की हुई थी, तो मेरे को पहले से भी कुछ नॉलेज था। इसके बाद में आते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्वांट में मेरे 29 अटैम्प्ट थे 40 में से, और 1.25 से करोगे तो मेरे लगभग 50 में से 36 पॉइंट कुछ नंबर, 36-37 मार्क्स बनते हैं। और क्वांट मैंने सिर्फ क्वांट के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया है। मैंने प्री और मैथ्स दोनों सारी क्वांट वहीं से उनसे की है, इसके अलावा किसी टीचर से नहीं। हाँ, एक एवरेज का चैप्टर था जो मैंने कौशिक मोहंतनी सर से किया था, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कौशिक मोहंतनी सर, उनकी मैंने ये चैप्टर एक ही लगाया था। वो SOP सर का मेरा ख़त्म हो गया था सब्सक्रिप्शन, तो वो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे उनकी क्लास देखी थी, बहुत बढ़िया पढ़ाया होता। इसके बाद में हम आते हैं हिंदी देखो, मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक लगाई। इसके अलावा जो अपने हर्षल सर है उनकी क्लास है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब पर ऐसे टीचर है जो स्टेट की तैयारी करवाते हैं, उनके टॉपिक के हिसाब से मैंने 4-5 टॉपिक की क्लासें उनसे की हुई थी, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट रह गया, जनरल अवेयर्स, GA ऐसा सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स और GA, जो मेरा इस सब्जेक्ट में मेरा पढ़ाई में पढ़ने में मन लग जाए, तो मेरे को लगता है मैं कोई भी एग्ज़ाम जो है बैंक के वो क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि पिछले साल भी 2024 वाला एग्ज़ाम था जो RRB PO का इस बार 13 वाला, उसमें क्या था कि उसमें मेरा GA में सेक्शनल रुका था। GA में मेरे 1.5 मार्क्स थे, और 1.75 की GK पढ़ना मेरे को बहुत मतलब लगता है। इस बार में मैं आपको बताऊं, मेरे RRB क्लर्क में 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें लगभग 110 नंबर थे, और GA में सिर्फ 6 नंबर थे। तो आप सोच सकते हैं GA पढ़ना, मैं मतलब GA में आधे घंटे बैठ के पढ़ ही नहीं सकता हूँ। आधे घंटे में भी मेरे को चाय भी पीनी पड़ेगी, 3-4 बार उबासियाँ भी आएगी, और खड़ा भी होना पड़ेगा, ऐसा है GA का काम। और GA इस बार ट्राई करेंगे कि IBPS PO का दे रहे हैं, तो GA पे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें।
क्योंकि क्वांट और रीजनिंग अब देखो वो है कि प्रैक्टिस या मॉक लगाए रखो, उसमें क्लासेस लगाने का तो कोई सिस्टम है नहीं। तो यही थी मेरी जर्नी और मेरा आरआरबी क्लर्क हो गया। उम्मीद है इस बार आरआरबी क्लर्क हुआ है, अगली बार अब जो एग्ज़ाम देंगे उनमें आईबीपीएस पीओ भी हो और आरआरबी पीओ। मेरा मेन टारगेट आरआरबी पीओ है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बचपन से ही, तो मेरे हिंदी में ठीक मार्क्स बनते हैं और इंग्लिश पढ़ना मेरे को थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में ऐसे अजीब सा लगता है और मैं ऐसे क्लास लगाता हूँ थोड़ा कम समझ आता है, क्वांट रीजनिंग ज़्यादा समझ आती है, तो मैं उनकी तरफ ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैं मतलब एक सेफ जोन में ही रहना चाहता हूँ, अपना जो जोन नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेरे को लगता है इंग्लिश मेरे को करनी तो पड़ेगी। अब मैं स्टार्ट करूँगा, अब थोड़ा बर्डन भी कम हुआ है माइंड से, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।